हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रियंका गुप्ता आज आपको इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम आप लोग का होने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए हम पहले अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है? आ ऑप्शन है विश्वसनीयता, ब है न्यायादर्श, स है वैधता, द कोई नहीं। दोस्तों इसमें आ ऑप्शन सही है। ठीक, आ ऑप्शन सही है। एंड हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षा की विशेषताएं हैं अ वैधता, ब विश्वसनीयता, स व्यवहारिकता, द उपयुक्त सभी। तो हमारे परीक्षा की उत्तम परीक्षा की विशेषताएं होती हैं वो क्या है? इसमें से चारों ऑप्शन सही है, द ऑप्शन इसमें सही है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड, शोध कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। दोस्तों शोध 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, हमारा ऑप्शन स सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन इन तीनों से किया जाता है। तो क्वेश्चन आंसर कौन सा सही होगा? द ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है। एंड आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है अ ब्लूप्रिंट, ब रेड प्रिंट, स दोनों, द कोई नहीं। दोस्तों किसी भी पत्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है सबसे पहले उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, रेड प्रिंट नहीं। तो ऑप्शन अ सही है। ठीक, एंड आ जाते हैं हम क्वेश्चन छठे पे, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ब अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्न, स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, द उपयुक्त सभी। इसमें से चारों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। एंड हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? अ 1, ब 7, स 6, द 8। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिए। इसमें सही है ब हमारा है सेकंड ऑप्शन। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? अ 2, ब 3, स 4, द 7। तो आंसर इसमें द है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, स दोनों, द कोई नहीं। नवाचार नाम से ही पता चल रहा है, शिक्षा में नित्य एवं नवीन परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अ। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है न्यायादर्श, समंजन, आत्मसातन, अभिविन्यास। इसका आंसर सही है अ। ठीक, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देशित परिकल्पना से, निर्देशित रहित परिकल्पना से, स दोनों, द कोई नहीं। इसमें आंसर है ब कौन सा आंसर है? निर्देश रहित परिकल्पना से। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, स है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, द कोई नहीं। तो मूल्यांकन कौन सा होता है? दोनों होता है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, कार्यविधि, स निष्कर्ष, समस्या चुने जाने का कारण। इसमें आंसर है अ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, न्यायादर्श का संबंध है, न्यायादर्श का संबंध किससे है? क्रियात्मक शोध से, मूल्यांकन से, मापन से, कोई नहीं।
इसमें अ सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, न्यायाधीश का शाब्दिक अर्थ है सैंपल, न्याय देने वाला, न्याय देखने वाला, कोई नहीं। न्यायाधीश का शाब्दिक अर्थ है सैंपल, नमूना। इसमें पहला आंसर सही है, अ सही है। ठीक। 16वें पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, संज्ञानात्मक पक्ष में आता है ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो इसमें चारों आता है। ठीक। चारों मतलब द ऑप्शन सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से, सभी। रुचियों से, इसका आंसर है रुचियों से। ठीक। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, कोई पक्ष नहीं। आंसर है इसका स। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 7, 5, 6, 8। कितने आंसर कितने होते हैं? कितने स्तर होते हैं? 6। राइट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है। ऑप्शन अ वैधता, ब विश्वसनीयता, क्वेश्चन नंबर स व्यापकता है और कोई नहीं है। इसमें है नहीं, लेकिन इसका आंसर वैधता ही सही है। ठीक है, ओके, वैधता। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया? हरलॉक, महात्मा गांधी, फ्रॉवेल, सुकरात। आंसर है सुकरात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग हैं, अ है संरचनात्मक मूल्यांकन, ब है योगात्मक मूल्यांकन, स है दोनों, द कोई नहीं। इसमें आंसर क्या है दोस्तों? स। ठीक। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है फ्रॉवेल का, मैडिसन, सर थॉर्नडाइक, द उपयुक्त सभी। इसका आंसर है बा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, सभी। फ्रेंड्स, इसमें सभी आंसर सही है, हमारा द ऑप्शन सही है। ठीक। मापक प्लस मूल्य निर्णयन क्या है, क्या कहलाता है? मूल्यांकन। ऑप्शन सही है। ठीक। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसका कथन है मापक मूल्यांकन का वह भाग जो प्रतिशत, मात्र, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइडस्टोन, ब वास्ले, स थॉर्नडाइक, द उपयुक्त सभी। इसमें आंसर क्या है? ब। क्वेश्चन नंबर 27 है, परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? कब होती है दोस्तों? ये तो सब जानते हैं। ठीक। कब होती है? अगस्त में। अगस्त हमारा ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है? दिसंबर। अगर कोई सेमेस्टर एग्जाम होता है कब होते हैं? दिसंबर में ना जी। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अ मापन, ब परीक्षण, स मूल्यांकन, द उपयुक्त सभी। इसमें आंसर क्या है? अ। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। अ ऑप्शन है शिक्षण अधिगम, ब मूल्यांकन, स इसमें विद्यालय प्रबंधन और द है उपयुक्त सभी। तो इसमें यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन है, स ऑप्शन मिट गया है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका
ऑप्शन जो है सही है वो है द, उपयुक्त सभी। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, पहला है हमारा इसमें छात्रों की समस्या का ज्ञान, ब समस्याओं का निराकरण करना, श शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, द उपयुक्त सभी। इसमें सारे आंसर सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन नंबर है मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, अ सतत चलने वाली प्रक्रिया, ब गुणों का मापन होता है, स शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, द उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर द है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए, इनमें H का मतलब क्या क्या है? इसका आंसर है हेड, हर्ट एंड हैंड। ऑप्शन अ सही है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। 3H क्या है? हेड, हर्ट, हैंड। एंड क्वेश्चन नंबर 34 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। ऑप्शन नंबर अ मैरिसन, ऑप्शन नंबर ब थांडाइक, स गुडविन, द क्लासमेयर। ऑप्शन ब सही है। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो कहलाता है अ मूल्यांकन, ब नवाचार, स मापन, द परीक्षण। इसमें आप लोग जानते हैं अगर कोई भी चीज़ नए तरीके से किया जा रहा है तो वो नवाचार में आता है। ब क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। ओके, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसका प्रति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह कथन है E.M. रोजर्स। इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में ज़रूर आएगा। E.M. रोजर्स, अगर कोई व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे या इसका प्रतीत, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यह E.M. रोजर्स के द्वारा दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, यह कथन है गांधी जी का। ये सब क्वेश्चन आप एकदम रट लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए, छूटने न पाए। ठीक है, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन 39 39 क्वेश्चन पे। ठीक है, शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, ब वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए, द उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? सुकरात, ग्लेडाइट्स, स फ्रॉवेल, द गांधी जी। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। इसमें कौन सा सही है? ब ग्लेडाइट्स। ठीक, ब सही है, ग्लेडाइट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 41, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है रॉस का। ये तो आप भूलिएगा मत, ताकि जो भी एग्जाम में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने न पाए। क्वेश्चन नंबर 42, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरेन ने। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध। फ्रेंड्स, हम सारे ऑप्शन का नाम नहीं ले रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2, 5, 4। ये तो सभी जानते हैं, 4। ठीक, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आंकड़ित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। इसका आंसर है स। ठीक, स सही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है किसका? कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का, मुदालियर कमीशन का। ये एनसीईआरटी का है। ठीक है,
सा। ये सब क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपसे छूटने न पाए, याद कर लीजिएगा, एकदम रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? मूल्यों का, आदतों का, समझ का, आदर्शों का। ये तो सब जानते हैं, समझ का। ठीक, चलिए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? अ, सूचनाओं का, ब, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का, द, रुचियों का। तो इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है रुचियों का। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 49। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। सा, 4 होती हैं। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 50। यह किसका कथन है? क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यास कर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। अ, गुण, ब, फ्रॉवेल, स, महात्मा गांधी, द, कोरे का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन है क्रॉनबैक का। ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप लोग एकदम रख लीजिएगा किसने कहा है। ठीक, क्या कहा है, एकदम रख लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। क्वेश्चन नंबर 52। मापन होता है, मापन मात्रात्मक होता है, सब जानते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 53। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। इसका आंसर है द, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? अ, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, द, सभी। इसका आंसर क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष। असही है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, ब, वार्षिक मूल्यांकन, स, दक्षता आधारित मूल्यांकन, द, कोई नहीं। ब सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल व कृषि में, ब, हिंदी तथा संस्कृत में, स, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में, द, दर्शन शास्त्र में। दोस्तों आप लोग को पता है हम एक्सपेरिमेंट किस में करते हैं? विज्ञान, भूगोल और कृषि में। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अ। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। अ, वैधता, ब, विश्वसनीयता, स, वस्तुनिष्ठता, द, कठोरता। हमारा आंसर सही है द। क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन नंबर है। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ, संज्ञानात्मक पक्ष, ब, भावात्मक पक्ष, स, कौशलात्मक पक्ष, द, कोई नहीं। इसका आंसर है ब, भावात्मक पक्ष। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब एकदम रटी जानी चाहिए ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए। क्वेश्चन नंबर 60। मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। तो इसका आंसर है अ। क्वेश्चन नंबर 61। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, उपयुक्त सभी से। इसका आंसर है उपयुक्त सभी से, द। क्वेश्चन नंबर 62। सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रतिक्रिया में किया जाने वाला मूल्यांकन। इसमें ऑप्शन द सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। इसका आंसर है सा। चलिए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे 64। उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता,
ब विश्वसनीयता, स वस्तुनिष्ठता, द उपयुक्त सभी। आंसर क्या है इसका? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, ब बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, स बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, द बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर क्या होगा आप लोग एक बार देखिए। इसमें आंसर है द। ठीक, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचि से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। आंसर द सही है, उपयुक्त सभी। ब्लूप्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, स प्रश्न पत्र निर्माण से, क्रियान्वित सोच से। तो हमने अभी ये पढ़ा था ब्लूप्रिंट का मतलब प्रश्न पत्र निर्माण से, स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 है उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, ब बच्चों में पठन क्षमता विकास से, स बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, द बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। इसका आंसर है स। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। अ है अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल, समाज में। आंसर इसमें आ सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। नियंत्रण, संकेतक, मापक, ऐन्द्रिक। मापक से। सही है। ठीक है।